यू आर हायर्ड, ज्वाइनिंग लेटर, गवर्नमेंट जॉब, यही सब वर्ड्स है ना जो आप सुनना चाहते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को हमारी सोसाइटी में सक्सेस समझा जाता है। ये हमारी सोसाइटी का एक पैटर्न सा बन गया है कि बच्चा पैदा हुआ, उसको स्कूल कॉलेज में भेजा, उसके बाद जॉब एंड देन रिटायरमेंट। बस इसी लाइफ को एक आइडियल लाइफ समझा जाता है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जॉब को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब को हमारे यहाँ असली कामयाबी समझा जाता है एंड प्राइवेट जॉब्स को इसलिए प्रेफरेंस नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और वहाँ पर टिके रहने के लिए काम करना पड़ता है। जिस सोसाइटी में अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसलिए करवाई जाती हो कि वहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बावजूद हमें कोई काम से निकालने वाला नहीं होगा, तो वो देश तरक्की कैसे कर सकता है। हम अपने बच्चों को खुद ही कामचोर बना रहे हैं। यही रीजन है कि आज हमारे देश में सभी सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को कितना भी गलत बोल ले, पर इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं। रेलवे स्टेशन पर सफाई ना होना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करवाने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना, गवर्नमेंट की स्कीम्स आम लोगों तक पहुंचने में सालों लग जाना, ये सब इसी बात का प्रूफ है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में काम करने की जरूरत नहीं होती। पर अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर देगी और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेंटेलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्किल्स का ना होना। हमारे यहाँ प्राइवेट जॉब्स को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में स्किल्स ही बिल्ड नहीं करते और उन्हें फिर एक ऐसा टाइम फेस करना पड़ता है जब ना तो उनके पास गवर्नमेंट जॉब होती है और स्किल्स ना होने की वजह से ना ही उनके पास प्राइवेट जॉब्स होती हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं बचता और ना ही आपके पास ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया होता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको ऐसी कार ऑफर करे जिसमें कोई भी फीचर ना हो और वो सेलर आपसे उस कार के लिए 10 लाख रुपीज मांगे, तो क्या आप उस कार को लोगे? ऐसे ही जब हम किसी एम्प्लॉयर के सामने बैठे होते हैं तो वो हमारे फीचर्स यानी हमारी स्किल्स देखता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और इन्हीं स्किल्स के बेस पर हमारी सैलरी डिसाइड होती है। अगर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो हमें जॉब मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा या फिर हमें बहुत कम सैलरी पर जॉब करनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना आउटडेटेड है कि हमें जो भी चैप्टर्स एंड थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं वो आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। हमें स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है एंड डेट्स याद करवाई जाती है कि किसने किस पर कब हमला किया और ये डेट सिर्फ एग्जाम में पास होने के ही काम आती है। इसके बाद इन डेट्स का कोई यूज नहीं रहता। ऐसे ही हमें लैंग्वेज सिखाने के लिए ग्रामर के रूल्स याद करवाए जाते हैं, जबकि सबको पता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए रूल्स की नहीं बल्कि उसको बार बार बोलने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रामर खुद इंप्रूव होती चली जाती है। आप खुद सोचिए कि हमें हिंदी सीखने के लिए क्या रूल्स याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं। सो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। डू यू नो कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में जो थ्योरीज है वो वर्ल्ड की टफेस्ट थ्योरीज में से एक है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस किया जाता है और इंडिया में प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ लिटमस पेपर का ही कलर चेंज करके दिखाया जाता है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है, ना कि जॉब प्रोवाइडर्स। अनएम्प्लॉयमेंट का लास्ट फैक्टर है ओल्ड बिलीव्स। हमारी सोसाइटी में सिर्फ जॉब को ही करियर समझा जाता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड समझा जाता है और अगर कोई कुछ और कर रहा है तो उसको बेरोजगार समझा जाता है। हमारी सोसाइटी की इसी मेंटेलिटी की वजह से बहुत सारे लोग अपने पैशन को छोड़कर जॉब के पीछे सिर्फ इसलिए भागते हैं ताकि लोग उनको बेरोजगार या अनसक्सेसफुल ना कहें। सो आज मैं आपको बताता हूँ जॉब से हटकर ऐसे और कौन कौन से करियर है जिनमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोटोग्राफर, डिजाइनर, फ्रीलांसर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, एडिटर, देन स्पोर्ट्स में भी आप करियर बना सकते हैं, कंसल्टेंट, वीडियो इन्फ्लुएंसर, एडवाइजर, फिटनेस कोच एंड किसी न्यू आइडियाज पे काम करके आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। सो ऐसे ही आप जॉब से हटकर कुछ और करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप कि अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सिर्फ जॉब के लिए ही बाउंड नहीं करोगे और उनको करियर चूज करने के लिए एक वाइड एरिया दोगे। कोशिश करें कि आपके बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर।
और ऐसे ही हम अपनी मेंटलिटी को अपडेट करके एंड ओल्ड पैटर्न्स में कुछ चेंजेस करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक माय कंटेंट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Share your feedback and suggestions with me in comment section. See you soon in next video. Till then, stay humble and stay focused.